टाइम पे फ़िल्म नीति था, उसका बहुत दोहन किए मुंबई के कुछ लोग। जो लोग एल्बम सिंगर वही लोग एक्टर बनने जाते हैं। तो एक्टिंग वैसा भी कोई दाल-भात का कौर वाला चीज़ नहीं, हम लोग बाकायदा ट्रेंड हुए बहुत। तो छोटू मियाँ हमको एक वीडियो के लिए ₹25,000 दिए थे। आज झारखंड में भी आपको प्रोग्राम करवाना तो पवन सिंह खेसारी को बुलाना पड़ता है। आपके पास खुद का कोई सिंगर नहीं जो इतना बड़ा स्टार है। एक सीरीज़ को बनाने के लिए क्या खर्च हो जाता है? हम चेंगाम बड़ी बोझा ढोलिया हो, जानवर चरावल गोरखीम गलिया हो, पूरा आड़ा जानवर के हाकेल गोबर चुने के पारी रोल हो, सब कर लिया। अटकल भैया सीज़न 2 बनाने तक कैसे बना रही है आपका मर्जी है। जिस दिन आप अचीव कर लीजिएगा उस दिन गवर्नमेंट आएगी कि यस ये मेरे राज्य का। वासेपुर 2 तरह के लोगों से भरा हुआ था, एक थे हरामी और दूसरे थे बदचलन। आपका इस जर्नी का शुरुआत कहाँ से हुआ था? एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन इन सब का मतलब मेन कीड़ा तो समझिए बचपन से ऐसा मन था कि स्कूल में जैसे अंतराक्षरी वगैरह कुछ होता था तो गाना वाना गा रहे तो क्लास में गाना गा रहे हैं तो उसमें भी दिमाग में है कि ऐसा कि हम देख रहे हैं टीवी पे, लोग हमको देख रहे हैं और कैसा लोगों का रिएक्शन होगा। झूठे अपना ख्याली पुलाव पकाना, 2-3 लड़की लोग खुश हो गई मेरे इस करियर से, ये सब ख्याली पुलाव तो यहीं से मन में पहले से था। फिर गांव में मेरे ड्रामा वगैरह होता था तो वहाँ थोड़ा माहौल था, रामनवमी दीपावली में होता था ये सब। उसके बाद कॉलेज जब आए तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल वगैरह होता था तो उसमें और एनुअल फंक्शन होता था उसमें पार्टिसिपेट करते करते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो फिर जर्नी चलने लगा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते मैथ से ग्रेजुएशन करते साथ में कॉलेज में यही सब नाटक मिमिक्री ड्रामा या गाना वाना करते रहते थे। और फिर थोड़ा दिल्ली गए तो 5-5.5 साल वहाँ थोड़ा थिएटर किए अलग अलग ग्रुप्स के साथ। एक मेरे टीचर थे महेंद्र मेवाती करके, उनके साथ थोड़ा रहे, उनसे सीखे। फिर मुंबई गए, कुछ साल वहाँ काम किए, लगभग 2.5-3 साल। और फिर वहाँ रह के जो बेसिकली हमको सीखना था कि थोड़ा काम लिखने का, एक्टिंग का, शूट का, थोड़ा प्रोडक्शन का क्राफ्ट तो थोड़ा बुद्धि आ जाए तो सीख के फिर हम लोग यहाँ कुछ लोग मिल गए ऐसे जो अलाइक थे, कुछ एक्टर्स मिल गए, कुछ राइटर, कुछ सिनेमेटोग्राफर, एडिटर। जो मेन चीज़ यहाँ चाहिए था हमको कि कोई ढंग से अच्छे से शूट कर सके और जो एडिट कर सके। तो रविशंकर करके एक लड़का है वो मिल गया। बाकी तो अभी हम लोग सब लोग मिल के उलगुलान फिल्म्स बनाए हैं। तो पूरा मोटा मोटी यही जर्नी है फ़िलहाल। मतलब कुल मिला करके बचपन से ही कीड़ा था कि एक्टर बनना है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है क्या कि टीचर उठा के पूछी हो कि तुम क्या बनोगे बड़े होके? मैं एक्टर बनूंगा। नहीं तो एक्टर बनने का जवाब देने के बाद तो बहुत ऐसा हो जाता तो हम अलग अलग जवाब देते। कोई पूछता था क्या बनोगे तो बोलते थे नेता। कभी पूछा डॉक्टर। क्या, नहीं कंडक्टर। ये सब नहीं, मुगालता नहीं पाले हम कि हमको उधर जाना है। जब सब लोग मेरे क्लास में इंजीनियरिंग भी कर रहा था तो हम कभी नहीं सोचे थे कि जो ये लोग सब कर रहा है वो हम करेंगे। ट्यूशन में भी जैसे लिखा रहे हैं कोई टीचर कि ये आया था पिछले साल जेई में 2009 में, तो हम वो क्वेश्चन नहीं देखते थे कि ये मेरे काम का नहीं है। जो जैक में आया था पिछला साल ये सब हमको बताओ, हमको बस पास होना था। तो अभी आपका रिसेंटली सीरीज़ एक था अटकल बिया, बहुत अच्छा सीरीज़ था, हम देखे भी, बहुत अच्छा एक्टिंग था, आपका भी एक्टिंग बहुत अच्छा था। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो अपने अपने झारखंड के लेवल में बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बढ़िया था वो। तो इसका दिमाग स्टार्ट कहाँ से हुआ? वैसे ही एक फिल्म कर रहे थे उस दौरान, राकेश और रवि जो 2 लड़के हैं, जो राकेश इसमें अजय बना है दूल्हा और रवि जो सिनेमेटोग्राफर है और एडिटर है, वो लोग मिला। और अभिषेक जो मेरा दोस्त बनता है इसमें, हम गुलशन करते वो प्रभात करते, वो मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, तो हम और अभिषेक पहले से थे, वो लोग दोनों मिल गया। एक और लड़का है जो टोनी और धोनी बना है जिसका घुंघराला बाल है, तो वो पिछले साल ऐसे ही यूथ फेस्टिवल हम लोग एक टीम का करवा रहे थे नाटक, हम और अभिषेक जो प्रभात बना है। तो उस दौरान गुलशन मिला तो गुलशन एक स्टोरी सुनाया कि मेरे गांव में कजैया नाम का लड़का है भैया, उसका इतना लड़की देखें कि क्या बोले। मतलब बहुत लड़की देखने गए हम लोग और कहीं पसंद नहीं करती थी, कोई उसको करती थी तो उसको नहीं करता था, कोई जिसको वो करता तो उसको नहीं करती थी। तो कुछ वैसा इंसिडेंट सुना है तो थोड़ा मज़ा लगा सुन के। और राकेश से फ़ोन पे बात हो रहा था, हम लोग लगातार यही बात कर रहे थे कि कुछ बनाते हैं। तब हम लोग सोचे थे कि 15-15 मिनट का 3 एपिसोड बनाते हैं ये शादी के अराउंड, कि किसी का शादी अटक गया है। फिर सब लोग साथ में आए, सब थोड़ा अच्छा क्रिएटिव लोग था। तो पहले हम लोग क्लाइमेक्स शूट किए जो छठा एपिसोड का सबसे एंड है, सबसे महंगा शूट वही था, अच्छा खासा पैसा लग गया। उसके बाद हम लोग पीछे का शूट करना शुरू किए। तो बाकी
मात्र लिखा हुआ ऑन पेपर 10-12 पेज था और अभी 3 घंटे का कंटेंट है पूरा, तो समझिए कि कम से कम नहीं भी तो 200 पेज से ज़्यादा उतना हम लोग फिर पीछे जा जाके खुद ही क्रिएट किए। जैसे शूट करते थे फिर सोचते थे कि नेक्स्ट डे और क्या सीन रखा जाए, ये कैरेक्टर को यहाँ तक ला रहे हैं तो पीछे इसका कुछ थोड़ा स्टोरी दे देते हैं। तो वैसे करके हम लोग बिल्कुल जैसे किसी फिल्म स्कूल में लोग डिप्लोमा प्रोडक्शन बनाते वैसे बनाए। सबके पास एक्सप्लोर करने का मौका था। बाकायदा उसमें हम लोग साउंड मंगा लिए, रॉड का माइक है और जूम का F6 रिकॉर्डर, और उससे रिकॉर्ड करना उसी समय हम लोग सीखे। अब जाके एक दूसरा शूट किया हम लोग आयुष शर्मा करके एक इन्फ्लुएंसर, उसके लिए सरकारी विवाह करके उसको हमारा ही प्रोडक्शन बनाया उसके लिए। तो उसमें अब साउंड बहुत बेहतर कर पाए। ये सब जो हम लोग अटकल बिया में टेक्निकल ज़्यादा गलती किए थे वो सब बेहतर कर पाए। तो ऐसे ही सब लोग मिला था, फिर बनते बनते बन गया। मेन थॉट कुछ और ऐसा था कि कुछ शुरू कर लेना है, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा चीज़ बना देना है। हम लोग जान रहे थे कि बनाने रिलीज़ करने तक बहुत डर था कि ख़राब बन गया तो क्या, बट फिर हम लोग कुछ लोग को दिखा भी रहे थे, उन लोग का रिएक्शन अच्छा ही आ रहा था कि यार ऐसे भी कर लिए हैं वैसे भी कर लिए हैं, तो ठीक था। नहीं, मेरा क्या रिएक्शन था ना, सबसे पहले जब हम अटकल बिहा देखे तो मेरा रिएक्शन ये था कि मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे शहर के लोग भी इतना अच्छा सीरीज़ बना रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ का बहुत खुशी था कि नहीं। इसमें मेरे गांव का लोग भी बहुत रहा है। जैसे कि आप जितना बच्चा लोग देख रहे हैं जो अटकल अटकल छेड़ रहा है, तो वो बच्चा लोग, गांव की लेडीज़ लोग जहाँ बारात विदा हो रहा है, बाकी रैंडम कैरेक्टर, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, लगभग अगल बगल सब एक्ट किया है। जितना लोग मतलब जो रोहित पंडित जी बने हैं उसके पापा भी एक सीन में हैं, अभिषेक जो मेरा दोस्त बना उसकी मम्मी भी एक सीन में है। मतलब पूरा फैमिली हम लोग सबको कॉन्फिडेंस में पहले लाएं कि कैमरे का ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं हो कि कैमरे में ना देखे, क्योंकि शुरू में लोग थोड़े कॉन्शियस थे कि आ जाएंगे कैमरे में। जैसे हम रील बनाते थे जब, मतलब अभी भी बनाते ही हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं बनाए थे यहाँ के, तो लोगों के अंदर थोड़ा डर था कि रील में ना आ जाए, क्या बनाता है, इसका क्या है नहीं है, बहुत नया दुनिया था। बट जब फिल्म बनने लगा, फिल्म मेकिंग होने लगा गांव में, तो अपने गांव को जब हम फिल्मिस्तान महबूब स्टूडियो जैसा ट्रीट करने लगे तो धीरे धीरे लोग भी कंफर्ट हो गया, और वो लोग सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, कहीं किसी के बात से कुछ निकल गया, कुछ निकल गया, तो वैसे करके हम लोग बना लिया। अब थोड़ा बाहर रह के आए तो हम लोग को है आइडिया कि अच्छा कैसे हो सकता है, और झारखंड में बहुत स्कोप है, यहाँ कुछ वैसा हो नहीं रहा है। जो लोग एल्बम सिंगर वही लोग एक्टर बनने जाता है, तो एक्टिंग वैसा भी कोई दाल भात का कौर वाला चीज़ नहीं। हम लोग बाकायदा ट्रेंड हुए, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, जितना आप करते रहेंगे उतना बेहतर आप होंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम लोग स्टिल लर्निंग में हैं और लर्निंग में ही रहेंगे लगता है। बट कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर काम के साथ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है सब चीज़ में। तो आपको ये पूरा सीरीज़ में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा लगा कि ये पार्ट बहुत मुश्किल था इसको शूट करना? सबसे वही क्लाइमेक्स, सबसे टफ वही था, और सबसे पहले हम वही किए। फर्स्ट डे मेरा शूट वही था, उसमें ही एक प्रोड्यूसर मिला था हमको, उसको हम बोले थे 1 लाख में हम बना लेंगे, क्योंकि तब हम लोग को 3 एपिसोड बनाना था। पहले ही दिन 47,000 रुपये लग गया पूरा बारात शूट करने में। ताशा पार्टी, बस बुक किए, लौंडा नाच करने की लौंडा बुक किए, खाना पीना सब बनाना पड़ा, और मतलब हज़ारीबाग से कुछ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ एक्टर्स को बुलाएं। अब उस फाइट को ऐसे करवाना था कि जो हज़ारीबाग वाले लोग हैं उन लोग को बना दिए हम लोग, क्या कहते हैं, घराती, और जो मेरे गांव वाले लोग थे उन लोग को बना दिए बाराती। तो 2 लोग में ऐसे भी टेंशन हो गया, कुछ लोग नया चेहरा था, और गांव वाले लोग तो जान रहा है कि हम लोग तो सब एक टीम है, तो वो लोग मिल के कूट के शुरू में थोड़ा लड़ा। अब उसमें क्या हो रहा था, कोई हंस दे रहा था, कोई कुछ, तो बहुत कंट्रोल करना मुश्किल है, लोग कैमरे में ना देख लें, क्योंकि उसमें लकीली अच्छा खासा लोग जहाँ बारात पहुंचा वहाँ भी लोगों को लगा कि लौंडा नाच हो रहा था, कि लगा कि रियल में बारात आ गया, तो बहुत लोग जमा हो गए। तो उस क्राउड को हम लोग चीट करके थोड़ा फ़ायदा उठा लिए, तो वो पार्ट ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। बाकी कोई पार्ट इतना टफ नहीं रहा, क्योंकि जितना क्राउड, जैसे ट्रेंड एक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप समझा दें ऐसे करो वैसे करो, उसमें 3 टेक लगे 4 टेक लगे, दिक्कत नहीं है। पर जहाँ लोगों के बीच आपको अंडरस्टैंडिंग बैठा के उनका सहयोग भी चाहिए, वो परेशान भी कर रहे हैं, उनको आपको डांटना भी है, वो बुरा लग जाए, भाग ना जाए, वो भी देखना, तो ये मैनेज करना सबसे मुश्किल था। और सुबह हम लोग शूट किए शुरू 9:30 बजे से। जो मुहूर्त शॉट है वो तो यूज भी नहीं हुआ शायद कहीं कहानी में, जो कि अक्सर शूट में होता है, मुहूर्त जो होता है वो यूज ही नहीं होता। तो उसके बाद 11 बजे से हम लोग शूट किए, कि उसके पहले हम लोग जो नया माइक मंगाए थे रॉड का और रिकॉर्डर, वो वर्क ही नहीं कर रहा था। 1.5 लाख रुपया लगा कि बर्बाद हो गया। हम लोग तो फंस गए। शूट किसी तरह से हम लोग डिजिटेक के माइक पे शुरू कर दे कि बाद में डब कर लेंगे, अब शुरू करते हैं, पैसा लगा के बस उस बुक कर चुके हैं, बाराती सराती के लिए लोग आ चुका है, पूड़ी उड़ी बनने लगा है, तो सब बन रहा है। तो इस मुश्किल में फिर हम लोग
क्योंकि उसमें ज़्यादा डायलॉग था नहीं, सीन्स था, डांस था, बारात आना जाना, तो वो सब था, तो हम लोग निकाल लिए किसी तरीके से। फिर पता चला कि एक जो वो वायर होता है जो इसमें लगा है ये कनेक्ट करने वाला, इसका एक जैक खराब था हल्का सा कुछ, इसकी वजह से 1.5 लाख का चीज़ काम नहीं कर रहा था। फिर एक बगल में साउंड रिकॉर्डर वाला है, वो बना के दिया, पर उसके बनाने से पहले रांची से हम लोग ये एक और वायर ऑर्डर कर लिए, तो वो भी जो आया उससे सिर्फ रात का एक सीन शूट हुआ, उसके बाद वो भी ख़राब हो गया। फिर जो ओरिजिनल आया था उसी को, जो साउंड वाला बगल में था डीजे वाला जो गांव में बजाता है, फिर वो बना के दिया, तो उससे फिर अभी तक शूट चल रहा है। तो इसमें जो अजय की दादी बनी है, क्या वही आपकी दादी हाँ है? हाँ हाँ। तो क्या डिफ़िकल्टीज था कि उनको एक्टिंग सिखाना, क्योंकि देखिए वो पुराने लोग हैं, पुराने टाइम के लोग हाँ, हैं, हाँ। उनको इतना कुछ बहुत चीज़ पता नहीं नहीं, क्या नहीं। है नहीं है, तो क्या डिफ़िकल्टीज आया? तो वो मेरी दादी, और दादी मेरे साथ रील बना रही हैं लगभग 2.5-3 साल से, तो अच्छा। वो उनको बहुत समझ में है कि एक्शन बोलने पे लाइन लेना, ये सब उनको समझ में आ गया है। हाँ, लंबा लाइन होता है वहाँ वो फंसती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग लाइन ब्रेक कर करके ही वैसा लाइन ही उनको देते हैं कि वो ईजिली बोल पाए, तो वैसा मुश्किल नहीं है अभी, तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया है कि कर लेती हैं। शुरुआत जब हुई थी तो थोड़ा मुश्किल होता था उनके लिए, बट अभी तो एक सीरीज़ को बनाने के लिए क्या खर्च हो जाता है, या फिर आपको इसी का एग्जांपल ले ले, अगर अटकल बियाह का है, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आपका क्या क्या खर्च हो गया? सबसे पहले तो टाइम खर्च हो गया, उसके बाद पैसा। टाइम ऐसा है कि ज़्यादा ज़रूरी हम लोग के लिए टाइम था। पैसा मतलब जब शुरू किया था हम लोग लगा था हम लोग, क्योंकि 15-15 मिनट का 3 एपिसोड बनाना था, वो बनते बनते इतना मीट दिखा हम लोग स्टोरी में, और जितना एक्टर लोग मिलते गए, सब लोग अच्छा कर रहे, तो सबका पार्ट हम थोड़ा और लिखते गए, पीछे फैलाते गए। तो अगर हम लोग इसको प्लान्ड वे में शूट करते तो पूरा ये शूट जो था वो तो मुश्किल से मुश्किल 1.5-2 लाख का शूट था खूब। इसको हम लोग 6.5 लाख में शूट किए, क्योंकि कारण है कि शूट से ज़्यादा हम लोग रीशूट किए इसमें। जिसका पार्ट में भी हम लोग को दिक्कत लगा उसको हम लोग दोबारा बुलाएं। कोई सीन में क्या किया, जैसे कैमरामैन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, उसको आउट ऑफ फोकस शूट कर दिया। हम लोग के पास मॉनिटर नहीं था, हम लोग वही छोटा सा कैमरा का जो LCD होता है उसी में देख रहे थे। अब आउट ऑफ फोकस उसमें पता नहीं चला, लेकिन जब बड़े फ्रेम पे देखा उसको एडिटिंग टेबल पे, तो पता चला कि वो ऑटो फोकस है। तो फिर हम लोग को दोबारा करना पड़ा, तो कई जब दोबारा किए तो उसको और बेटरमेंट के साथ किए, कुछ और एडिशन के साथ किए, तो यही कुछ कुछ चीज़ों के कारण खर्च हुआ। और इसमें जैसे गाना नहीं था, फिर हम लोग गाना डाले, कम से कम 3 गाने, उसके बाद गाना बनाने में खर्च, उसके बाद बहुत छोटा छोटा खर्च, जैसे डबिंग का कुछ नहीं सोचे थे, फिर डबिंग के लिए एक्टर्स को बुलाए, तो उसका भी किसी के जेब से नहीं लगने दिए हम लोग, अपनी जेब से ही रहना खाना सब कुछ देखना पड़ा। और मेरे घर वालों का, मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई, मेरे अंकल आंटी, सब लोग का, इन लोग का बहुत हेल्प रहा, इन लोग खाना वाना बनाने में जितना, क्योंकि मेरे घर में कम से कम घर पे ही सबको रोके थे तब, तो कम से कम हर दिन घर पे 8-10 लोग एक्स्ट्रा रुक रहा है, बाकी जो लोग आ रहा है उन लोग का खाना पीना, तो थोड़ा ये सब में ही खर्च आता है। बाकी अगर आप एक्टर को पे करें और ये सीरीज़ अच्छा टाइट बजट में बनाए, तो भी कम से कम समझिए तो 4-5 लाख लग जाएगा, कि एक्टर को पे करना बहुत ज़रूरी है। हम तो दोस्ती यारी में कर लिए, तो अभी जो आ रहा है अर्निंग, थोड़ा थोड़ा किसी किसी को दे पा रहे हैं तो हम लोग दे रहे हैं, तो बस। टोटल कितना दिन में आपका ये पूरा एक सीरीज़ कंप्लीट हुआ था? ये हम लोग शूट करना शुरू किए थे फरवरी में, और रिलीज़ हम लोग अगस्त में किए, तो बस यही देख लीजिए आप कि हम लोग सोचे थे अप्रैल मई तो तक अचीव कर लेंगे। फिर अप्रैल में मेरी शादी आ गई, तो उस मंथ हम लोग कुछ शूट नहीं किए, उसमें जितना था एडिट वेडिट हो गया, और जो फर्स्ट कट आया बहुत वाहियात था, बहुत बेकार, कि हम लोग को लगा क्या बना दिए हम लोग, सीन शुरू होते ख़त्म हो जा रहा है। फिर हम बोले शादी तक कुछ नहीं करते, तब तक सोचते हैं स्टोरी और बीच बीच में क्या भरा जा सकता है, फिलर्स। फिर हम लोग मई जून शूट किए, थोड़ा 5-5 दिन करके, उसके बाद फिर बाकी टाइम पूरा जून जुलाई जो डबिंग और कुछ पैचेज शूट करने में, कुछ एक्टर लोग जो लोग अपना कुछ लुक चेंज कर लिया था, दाढ़ी कम छोटा, उन लोग को मैनेज करने में, ये सब करने में कुछ टाइम गया। बाकी गाना वाना बनने में थोड़ा मुश्किल हुआ। अब गाना बन गया तो गाना प्लेन डाल सकते थे, पर हम सोचे कि थोड़ा और खर्च कर लेते, बैकग्राउंड डांसर वगैरह बुला लिए, तो गाना बनने में मोटा मोटी 30-35 हज़ार लग गया। अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट हम सोच रहे जब हम बना ही रहे हैं तो लोगों को एक CV एक्चुअली हम लोग बना रहे थे, मतलब कि आप देखे कोई कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा उसको वेरिएशन दिखेगा। हम लोग गाना भी ट्राई कर लिए हैं, उसमें थोड़ा एक्शन भी ट्राई कर लिए, कि सब थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे जो कालशिला बना रहे हैं, इसमें हम लोग पूरा जॉनरा ही कंप्लीट अलग करके ट्राई कर रहे हैं, तो कोई हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है अभी खुद के मर्जी के मालिक हैं, तो मर्जी का काम करने में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिए हम लोग। तो ये जो आप बताए जॉनशिला, ये क्या वेब कालशिला, कालशिला, हाँ। सॉरी, कालशिला, ये जो आप बना रहे हैं ये वेब सीरीज़ है? ये शॉर्ट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म है। हाँ। तो जैसे कि कोई शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए किसी को अगर देखा जाए, एक फ्लैट
क्या बजट चाहिए होगा? हम लोग देखिए 14,000 लगा इस बार, ज़्यादा पैसा नहीं लगा। अच्छा। तो इस बार हम लोग थोड़ा टाइट तरीके से किए और ज़्यादा कास्ट नहीं था, सिर्फ हम और एक लड़का है रोहित सिंह करके जो पंडित बना अटकल बिया में, हम लोग दोनों थे। अभिषेक गेस्ट अपीयरेंस में है मेरा दोस्त, जो क्या कहते हैं अटकल बिया में गाना भी लिखा है और मेरा दोस्त का भी रोल किया है। तो 3 कैरेक्टर ही हैं मात्र, बाकी 1-2 लोग हैं, मेरा भतीजा और मेरी माँ है, तो वो लोग फ्लैशबैक में थोड़ी देर के लिए आएंगे। तो इसमें ज़्यादा जो खर्चा है वो खाना और ट्रैवलिंग का आया है बस। मतलब जो आपका पुराना से आप जो सीखे उसको आप इसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट किए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमको यहाँ अपना खर्चा को कट कट करके करना है। हम यहाँ पे और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि बहुत पिछला बार यही था कि हम लोग सब लोग का एक माइंडसेट जो था ना वो ट्यून हो रहा था, सब धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहा था, एक दूसरे पर रिलाई कर रहा था। अब सब कॉन्फिडेंट है एक दूसरे को लेके, कौन कौन सा किस तरह का रोल कर सकता है, किसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। शुरू में हम डायरेक्ट कर रहे थे, कोई और कर रहा था मेरा रोल, वो लास्ट टाइम पे डिच किया तो फिर हमको वो रोल करना पड़ा और फिर राकेश जो अटकल बिया में दूल्हा बना वो डायरेक्ट किया। तो हम लोग में ऐसा है टीम में कि सब 2-3 काम कर लेता है। जैसे अभिषेक को गाना भी लिख लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, थोड़ा डायलॉग्स भी लिख लेता है। रोहित का भी है कि वो मार्केटिंग पूरा संभाल लेता है और एक्टिंग भी कर लेता है। रवि भी एडिटिंग कर लेता है और सिनेमेटोग्राफी कर लेता है। राकेश एक्टिंग भी कर लेता है, लिख भी लेता है और डायरेक्ट भी कर लेता है। थोड़ा बहुत हम भी ये तीनों काम कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग टीम है 5 लोगों की, यही है उलगुलान फिल्म्स। तो आपका अटकल बिहा में अप्रॉक्स 6-6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। यस। तो इनकम कितना हुआ आपका? कुछ नहीं, 0। हाँ कुछ पैसे आए यूट्यूब से, बट वो सब मतलब बहुत कम है। उसके वजह से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग को काम आने लगा ज़्यादा। अगर आप ऐसे इनकम की बात करेंगे तो हम लोग लाख रुपए कमा लिए अभी तक, और लाख और कमाने का रास्ता खुल चुका है। उतना मतलब कॉल आने लगा, लोग अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोग जिनको अपना कुछ सिनेमा बनवाना है, जिनको कुछ लिखवाना है, तो वो लोग हमारे तरफ देखने लगे इस उम्मीद से। तो उनके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। और अगल बगल से बिहार के जो अपने स्टेट्स हैं वहाँ से भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ उनको भी हम लोग हेल्प करना चाह रहे हैं, कुछ उन लोगों के साथ भी काम करना चाह रहे हैं। तो जो मेरा मेन मकसद था कि इसको ऐसा बनाना है कि लोग इसको हम लोग का पोर्टफोलियो की तरह देखें, एक्टिंग पोर्टफोलियो या डायरेक्शन या वो हो गया। तो वो जो बेसिकली काम था, क्योंकि वो 6.5 लाख रुपए हमको घर से नहीं देना पड़ा। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोअर, तो जो ब्रांड आते गया मेरे फेस वैल्यू से और आज तक जो दोस्ती यारी में हम कमाए सब मोस्टली लोग हेल्प में ही किया। और ब्रांड से हम लोग कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो उठा लिए थे मार्केट से। और क्या लगता है अटकल बिहा सीज़न 2? सीज़न 2 के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अभी एक प्रोड्यूसर भी कोई मिले हैं, पर अभी बहुत श्योरिटी नहीं है, बट बहुत लोग का है कहना। बट हम लोग जैसा सोचे थे कि बहुत व्यूज़ आएगा, बहुत व्यूज़ तो आया नहीं है। पहला एपिसोड बहुत चला है, बाकी गांव में ऐसा है कि एक मोबाइल पे 7-8 लोग बैठ के देखा है, तो जिससे मिलते लगभग सब देख लिया है। तो हमको पता नहीं चलता कि सब देख ले तो व्यूज़ इतना कम क्यों हैं। पर वही है कि सीज़न 2 का उम्मीद हम लोग भी रखेंगे। हो सकता है सीज़न 2 हम लोग और दमदार बनाए तो सीज़न 1 को वापस आके लोग देखें। जी, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो देखा जाए तो झारखंड अभी भी इन सब चीज़ों में बहुत पीछे है। वेब सीरीज़ ये सब में बहुत पीछे है। तो झारखंड सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या इसको बढ़ावा देना चाहिए सरकार को? देखिए, आर्ट एंड कल्चर से मतलब स्टेट अपने आप प्रमोट हो जाता है। अभी आप चाहे मलयालम सिनेमा देखें, तेलुगु देखें या पंजाबी सिनेमा या पंजाबी का म्यूज़िक भी देखें, तो हम लोग से यहीं बगल में बिहार देखें तो भोजपुरी क्या बना रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह का वल्गैरिटी है, इसको साइड कर दे तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री है उनके पास। आज झारखंड में भी आपको प्रोग्राम करवाना तो पवन सिंह खेसारी को बुलाना पड़ता है। आपके पास खुद का कोई सिंगर नहीं जो इतना बड़ा स्टार है। तो अब झारखंड सरकार अगर जितना टूरिज़्म में खर्च कर रही है, इनको बुला के उनको बुला के, उससे ज़्यादा अगर यहाँ के लोकल फिल्म मेकर जो उनमें पोटेंशियल है अच्छा करने के, बहुत लोग हैं, मेरे अलावा भी कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं, NPK करके, और इंस्टाग्राम में 1-2 लोग जुड़े हैं, वो लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर सरकार उनको सहयोग करे तो टूरिज़्म भी आपका फिल्म के साइड बाय साइड प्रमोट हो जाएगा। वो सीन यहीं शूट हो रहा है, पीछे देख के अच्छा लग रहा है तो लोग खुद ब खुद देखेंगे कि कहाँ शूट हो रहा है अच्छा झारखंड में। तो एक टाइम पे फिल्म नीति था, उसका बहुत दोहन किए मुंबई के कुछ लोग, उसके वजह से अभी फिल्म नीति तो ख़त्म हो गया यहाँ, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अभी रहता तो कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता, क्योंकि अभी मान लीजिए हम लोग के पास पोटेंशियल भी है और हम लोग नहीं कर पा रहे, तो उसका सबसे बड़ा अड़ंगा यही है कि पैसा। हम लोग अगर फिल्म बना भी ले तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कहीं उसका स्क्रीनिंग हो रहा है, कोई उसको देखेगा। अगर उसको सिनेमा हॉल रिलीज़ नहीं मिला तो यूट्यूब रिलीज़ ही मान लीजिए कर देते हैं,
अगर हम बहुत अच्छा भी सिनेमा बनाएं तो जब तक पूरा दुनिया तारीफ नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट आपको देखने वाली नहीं है। जब पूरी दुनिया तारीफ कर देगी तब गवर्नमेंट आपकी तरफ देखेगा, अच्छा कि तुम अपने स्टेट से हो, अच्छा तो तुम ये बना दिए। बनाने तक कैसे बना रही है आपका मर्जी है, जिस दिन आप अचीव कर लीजिएगा उस दिन गवर्नमेंट आएगी कि यस ये मेरे राज्य का है। तो वो अभी वो ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि काफ़ी उम्मीद तो जगह है। क्या होता है कि सब्सिडी के तौर पे 50% हाँ, सब्सिडी हाँ, मिलता है, हाँ। तो ये सब झारखंड में ये सब नहीं है। तो ये झारखंड सब में होना आर्ट चाहिए। कल्चर तो बहुत मतलब मजबूत है। एक स्टेट है जहाँ ट्राइबल आबादी ज़्यादा है, तो जहाँ ट्राइब है वहाँ तो ऑलरेडी आर्ट बहुत मजबूत है। बट वही है कि उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता अभी भी आम सोसाइटी में। चलो अब तो खैर कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर्स वगैरह बहुत पैदा हो गए, तो लोगों का नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ कि ये लोग कमा लेते हैं। लेकिन हर आदमी वही चीज़ नहीं कर रहा है कि अर्निंग हो जाए, या सिनेमा कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है व्लॉग बनाने से और बाकी मतलब स्केच वीडियो बिल्कुल बनाने से। तो उसके लिए सरकार अगर जैसे कि मान लीजिए अभी बिरसा मुंडा पे बहुत लोग फिल्म, आप 1000 फिल्म देख लीजिएगा, कम से कम 1000 तो नहीं लेकिन कम से कम 50-60 फिल्म तो आपको यूट्यूब पे मतलब दिख जाएगा झारखंडी लोग का। लेकिन कोई बिरसा मुंडा पे फिल्म ऐसा बना हुआ फिल्म नहीं है जिसको कोई सिने लवर या कोई फिल्म का बहुत ऐसा कीड़ा आदमी तारीफ करे क्या बनाया झारखंड में यार वो फिल्म। तो वो वाला मार्केट अभी भी खाली है कि कोई वैसा फिल्म नहीं। जैसे एक फिल्म ह्यूमन्स इन द लूप करके एक फिल्म यहाँ शूट हुआ नेटफ्लिक्स का रांची में, उसमें वही मेरा राकेश और रवि जो मेरी टीम का है वो लोग था उसमें असिस्ट कर रहा था। तो उस लोग के ज़रिए पता चला कि रांची में ऐसा भी कुछ शूट हो रहा है। तो बाहर से लोग आके शूट करते, खाकी भी शूट हुआ हज़ारीबाग में, और भी बहुत सारा सीरीज, अभी के मेनन का कुछ शूट हो रहा था हज़ारीबाग में। तो शूट तो ऐसा सब यहाँ हो रहा है, बट बाहर के लोग आके अच्छा करके जा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो बाहर जाए काम, बाहर के लोग यहाँ के अच्छा काम कर ले रहे हैं। तो यही दीवार कैसे तोड़ा जाए, कोशिश है, देखते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप हजारीबाग में कहीं घूम रहे हो और कोई बोले अरे अरे ये तो वही हो भाई, अरे हाँ, तो ये वही ये हो। ये तो अमूमन हर दिन में 10-20 बार तो हो जाता है। वो तो पता भी चलता है कई बार कि कोई देख रहा है वो आप। हाँ हाँ। क्योंकि जब जैसे कि हम बॉम्बे में थे तो टीवीएफ के कई एक्टर लोग था जिन लोगों के साथ हम काम किए, तो वो लोग के साथ कहीं जाते थे कहीं बाहर, तो लोगों की नज़रों में दिखता है कि वो जब पहचान लेते हैं, वो एक आँख होता है या एक ठहर जाते हैं। तो वो फिर वो लोग के साथ हम एक्सपीरियंस किए थे तो थोड़ा यहाँ लोग जानने लगा, तो ऐसा होता ही है। तो आप क्या सीखे, जैसे ये अटकल बियाह से क्या सीखे कि आपको क्या करना था? पहले आपको डायरेक्टली वेब सीरीज़ में डायरेक्टली नहीं आना था, पहले शॉर्ट पहले आना था, उसके नहीं बाद नहीं नहीं, फिर वेब ऐसा सीरीज़ ऐसा में आना ऐसा था। कुछ गिल्ट नहीं है। देखिए आपको अपने हिस्से का गलती तो करना पड़ेगा, इसके लिए वो आपके लिए कोई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं था कि बनाते हुए हम लोग को एहसास नहीं था कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर काम इतना अच्छा हो रहा था कि उसका कोई परवाह नहीं। हम जानते हैं उसको 10 साल बाद भी मुड़ के देखेंगे तो और अपने आप का पीठ थपथपाएंगे हम कि हम लोग बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिए थे। कोई वैसा रिग्रेट नहीं है हम लोग का। मेन यही था कि कोई पैसा जेब से नहीं गया, किसी को घर से कुछ बेच वेच के नहीं देना पड़ा, सबके लिए लर्निंग था और बहुत ज़बरदस्त था। ये करके हम लोग ये तो कर दिए कि देखिए 3 घंटा का कंटेंट बना लिया, अभी हम लोग 20 मिनट का शॉर्ट फिल्म बना रहे, तो हम लोग के लिए दाल भात का कौर है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग वो हाँ, एक बार हम एवरेस्ट चढ़ लिए तो पारसनाथ तो हम कहीं भी चढ़ लेंगे, बस वही बात है। तो मोस्ट फनी सीन क्या था? मोस्ट फनी सीन तो यार ज़्यादा बीटीएस में ही हम लोग का होता है कि हम लोग एक दूसरे को जब हंसाने लगते हैं। जैसे आज भी हम लोग गाना शूट कर रहे थे तो बोलना था कि क्या धड़कन बोलना था, तो हम सांसें बोल रहे थे फिर मिला के उसको सड़कन बोल दिए तो सब हंसने लगा। तो यही मेन बीटीएस में ही होता है, कुछ फन मोमेंट हो, कुछ एक्टर लोग जो अनएक्सपेक्टेड कर देता जो लाइन में ना लिखा रहे, और कुछ अभी तो याद नहीं आ रहा क्योंकि जब शूट कर ले उसके बाद वो चैप्टर ही ऐसे पार हो गया। अभी हम लोग को नया क्या करना है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। अभी अटकल भी लग रहा है कितना 1-1.5 साल 2 साल पुराना बात हो गया, अब तो गया। और क्या आपका क्या विज़न, और आगे क्या विज़न है? विज़न ये है कि खूब सारा सिनेमा बनाया जाए, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वेब सीरीज़। और झारखंड में जो हम लोग का टीम है उसमें से हर एक आदमी अपने आप को दादा साहब फाल्के जैसा समझे झारखंड का और वहाँ तक पहुँचे। हम 5 लोग बूम कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ये हम लोग को कॉन्फिडेंस है। और विज़न यही है कि रहेगा, हम लोग अगर कंसिस्टेंट रहें तो आने वाले 8-10 साल में झारखंड सिनेमा का भी कुछ अच्छा रहेगा। नेशनल लेवल पे हम लोग को अच्छा फिल्म ज़रूर फोड़ेंगे, ज़रूर दिखाएंगे। अभी जो नए लोग हैं जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? पहला सजेशन तो यही होगा यार कि जो पढ़ रहे हो पढ़ो पहले, मतलब पढ़ो कोई भी चीज़, मतलब और इस फील्ड में आना है तो अब बिल्कुल मन से आना, क्योंकि यहाँ कोई फोर्सफुली तुमको भेज नहीं रहा, अपने मन से आ रहे हो। तो हर चीज़ का क्राफ्ट सीखो। कि जैसे कि सिंपल एग्जांपल है कि ये चेयर, अगर एक चेयर हम बनाना सीख गए
बीइंग अ बढ़ई, तो हम ऐसा चेयर भी बना लेंगे, वैसा चेयर भी बना लेंगे, बिना हाथ रखने वाला भी चेयर बना लेंगे। तो ये अगर हम राइट एक्टिंग करना चाह रहे हो तो एक्टिंग का क्राफ्ट उतना मतलब बेसिक समझ जाओ कि ABCD इसका क्या है। एक दिन हो सकता है एप्पल लिखते लिखते अप्लॉज भी लिखना सीख जाओगे, एप्लॉजी भी लिखना सीख जाओगे, तो एक बार वर्ड बनाना सीख जाओ। तो वही बेसिक ग्रामर, एक्टिंग सीखना चाहो, डांस कुछ भी, तो डेडिकेशन तो चाहिए। और जो चीज़ अगला समझा रहा है वो समझने के लिए भी एक समझ पैदा होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी माहौल में, उस माहौल को ऑब्ज़र्व करें, समझें। आप ऐसा अपने आप को हमेशा मेन कैरेक्टर मान के भी चलें और अपने आप को लाइफ में हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर भी मान के चले। हर जगह आप लीड नहीं हो सकते, तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे भी रहिए दुनिया में, देखिए आसपास की चीज़ों को। और ये तो बहुत पागलपन का चीज़ है कि आप अकेले में कितना अपने आप के साथ रहते हैं एक्टिंग करते वक्त, लिखते वक्त। क्योंकि जितना स्क्रीन पे इजी दिखता है उतना स्क्रीन के पीछे नहीं है। कई बार होता है कि 3-4 टेक हुआ एक डायलॉग का या एक सीन का, तो फिर मोनोटोनस हो गया, एक ही जैसा हो रहा। अगर बोल दिया वहाँ के रुकना था, वैसे चुपचाप देख के आ रहे हैं, तो वो सब कॉन्फिडेंस गलती कर करके ही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आए तो पूरे दिलो जान से आएँ, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, आप अपनी बोली, अपनी लैंग्वेज, अपने तलफ़ुज़ सब चीज़ पे काम करें और फिर आइए आराम से चमकिए। आप कौन से सीरीज़ में काम कर चुके हैं? हम एक रस्क मीडिया करके प्रोडक्शन हाउस था मुंबई में, उसमें थे। तो उसका एक सरकारी कार्यालय करके 3 सीज़न है या 4 सीज़न है, शायद 3 सीज़न है, तो उसमें है। और शायद वो अभी जियो पे होगा, जियो हॉटस्टार पे, जियो सिनेमा हो गया क्या, जियो सिनेमा पे, हाँ। जी सर। और एक हम लिखे थे 3 एपिसोड, एक वायरल जोड़ी करके, 2 कपल का वायरल होने का स्टोरी था जो अभी रियल में हो रहा है। वो हम 2020-21 में लिखे थे कि 2 कपल रील बनाता है और गलती से वायरल हो जाता है। तो वायरल जोड़ी करके एक ये है। मस्त में रहने का एक फ़िल्म है जैकी श्रॉफ के साथ। जैकी श्रॉफ, राखी सावंत हैं। विजय मौर्य की फ़िल्म है, जिन्होंने गली बॉय के डायलॉग्स लिखे हैं, उनका डायरेक्शन था। तो उसमें है मेरा कुछ 2-2.5 मिनट का, और फिल्म ओपन ही मेरे डायलॉग से होता है। तो अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगा मस्त में रहने का। और कॉलेज कैंटीन करके एक यूट्यूब का ही वेब सीरीज़ था, उसमें किए 6 एपिसोड्स हैं उसमें। और छोटा छोटा ऐसा ही से कुछ काम, कुछ स्केचेस किए हैं। द ग्रेट इंडियन बार्बर करके, उसमें डीमना लेक का एक वीडियो था जो बहुत वायरल हुआ था, सतीश रे के साथ, छोटे मियाँ के साथ। तो TVF के कई एक्टर्स के साथ काम किए थे, तो वही सब कॉन्फिडेंस रहा मोस्टली। तो अब यहाँ से वहाँ का जर्नी कैसे कंप्लीट किए हैं? क्योंकि आज के डेट में बॉलीवुड में जाना, वेब सीरीज़ में जाना बहुत इतना इजी नहीं है कि कोई भी मुंबई गया बोला मेरे को एक्टिंग चाहिए, मेरे को दो एक्टिंग, ये तो ये पॉसिबल वही नहीं। है कि आपको मतलब ग्रुप में रहना पड़ेगा, जो कोई लोग आपको जान रहा हो। तो जैसे कि लॉकडाउन के टाइम हम सोच रहे थे, जब 19 वाला लॉकडाउन था, कि हाँ शायद पहला लॉकडाउन 19 में ही लगा था, तो 19 के लॉकडाउन में सोचे थे कि हमको मुंबई जाना है। उसी दौरान मेरा एक दोस्त है गौरव नेगी, उसका ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वो थिएटर का ही एक्टर है, अभी हिमाचल में शायद मास्टर्स कर रहा है वो। तो उसके लिए हम क्राउड फंडिंग कर रहे थे। क्राउड फंडिंग के दौरान शिवम शर्मा करके एक राइटर है, RVCJ मीडिया एक, तो मेरे थिएटर ग्रुप में दोस्त था दिल्ली में, बेला थिएटर कारवा में, तो वो बहुत पहले वहाँ चला गया था। तो उससे भी बात हुई क्राउड फंडिंग के दौरान। तो जब पैसा वैसा जमा हो गया तो रैंडम एक दिन उससे बात हुआ, तो हाल चाल होने लगा, क्योंकि पुराने ग्रुप में हम लोग साथ में बहुत सारा नाटक किए, तो ट्यूनिंग था, मतलब बीच में बात नहीं हो रहा था। तो हम उसको पूछे, तो पूछा कि क्या हाल है, बोले हाँ इलाज विलाज हो गया उसका, मतलब ठीक है, ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल। तो फिर ऐसे बात होते होते बात हुआ, तो हम बोले कि कुछ कांटेक्ट है TVF वगैरह का तो दे दे। तो हमको वो एक क्षितिज सुधाकर और आकाश कुमार का नंबर दिया। वो लोग उसमें 10 स्क्रीन पत्ती में थे, TSP में। तो उन लोग से बात हुआ, अब तो पता चला कि वो लोग अपना कोई अलग चैनल बना रहे हैं TSP से अलग होके, रस्क मीडिया का बिंज। तो फिर थोड़ा मेरे से हम वो लोग को बताए कि हम एक्टिंग भी कर लेंगे, थोड़ा राइटिंग भी कर लेंगे, मिमिक्री भी कर लेंगे। तो वो लोग कुछ लिखने के लिए दिया, तो हम एक स्केच लिखे थे कि अगर गैंग्स ऑफ वसेपुर का कैरेक्टर्स कमेंट्री करेगा IPL में तो कैसे करेगा। और एक स्केच था मेरा, क्या कहते हैं कि चोर लोग का क्या हालत है लॉकडाउन में, कितना बुरा हालत में है, पॉकेट मार लोग, चोर लोग के घर से नहीं निकल रहा है, तो वो लोग आपस में एक दूसरे का चोरी कर रहा है। एक और था मूर्खता की वैक्सीन लिखे थे कि जो दुनिया का बेवकूफ़ लोग है उन लोग को होशियार करने के लिए इंजेक्शन आया है, तो कैसे नेता लोग और बड़ा बड़ा लोग छुप के उस ब्लैक कर रहा है, उस इंजेक्शन को खरीद रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, लास्ट में पता चल रहा है कि कितना लोग बेवकूफ़ है असल में, डेटा जैसा। तो ये सब कुछ लिख के दिए, मिमिक्री करके दिए 2-4 एक्टर का, और एक्टिंग का 1-2 गो ऑडिशन बना के दिए। तो वो लोग को अच्छा लगा, तो वो लोग इंटर्नशिप के लिए बुला लेके 3 महीने के लिए आ जाओ। वही 3 महीने में मतलब पहले ही दिन ऑफिस में थोड़ा अच्छा माहौल रहा। IITian लोग था, चैनल का जो मेन हेड लोग था, वो लोग से बातचीत हुआ, तो वो लोग बोला कोई ऑब्जर्वेशन सुना। तो मेरे घर साइड के 2 गो बार्बर हैं, फ़हीम और सुदेश करके,
तो वो लोग क्या क्या बात करता था बाल काटते वक्त लेडीज़ लोग के बारे में, जो लड़की पार हो रही है उन लोग के बारे में, पेपर में जो इश्तिहार आ रहा सांडा तेल के उसके बारे में। तो ये सब ऑब्जर्वेशन था मेरा, कुछ कुछ साया नाड़ा पेटीकोट ये सब उन लोग को सुना दी। उन लोग बोला जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है, तो हम थोड़ा खोटा ठेठ हिंदी मिला के सुनाए। वो लोग को मेरा ओरिजिनलिटी ठीक लगा, तो वो लोग उसी समय सरकारी कार्यालय का पहला सीजन लिखा जा रहा था, हमको लिखने दे दिया कि लिखो इसमें से 2 एपिसोड। और एक पहला ही वीडियो हम लिखे थे 2 मिलियन चला गया था शायद, या ज़्यादा ही गया था, द ग्रेट इंडियन बार्बर शॉप करके। तो उसमें वो लिखने दे दिया वो लोग। तो वहाँ के बाद फिर ठीक रहा। फिर पहला ही शूट मेरा बद्री के साथ था, बद्री चौहान करके जो है टीवीएफ का, उनके साथ। फिर हर दिन कोई ना कोई टीवीएफ के एक्टर के साथ शूट कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस ठीक बढ़ता जा रहा था। छोटे मियाँ से अभी भी मेरा अच्छा टच है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके पर्सनल वीडियो में उनके चैनल पे भी काम किया, छोटे मियाँ का जो यूट्यूब चैनल है मैन वर्सेस वाइल्ड में उनका, उसके कुछ पार्ट लिखे भी। तो ऐसा बहुत अच्छा लोग भी मिला जो लोग कॉन्फिडेंस ऐसे हेल्प किया बूस्ट करने में। और कुछ साल वहाँ कम से कम 1.5-2 साल काम किया रस्क मीडिया में। उसके बाद कंटेंट इंजीनियर करके एक प्रोडक्शन हाउस है, जो अभी एक तिवारी करके सीरीज लेके आएगा शायद, उनके साथ उर्मिला मातोंडकर के साथ। तो उस प्रोडक्शन में रह के एक फिल्म लिखे, एक सीरीज लिखे। एक राइटर थे उसमें जिब्रान नूरानी करके, जो बहुत सारा कम से कम 500 क्राइम पेट्रोल का एपिसोड लिखे हैं। एक मेरठिया गैंगस्टर फिल्म है वो लिखे हैं। और अल्ट बालाजी का बहुत सारा फिल्म लिखे हैं, पंच बीट वगैरह। तो उनके साथ राइटर्स रूम में बैठने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो अच्छा है कि अगर आप में टैलेंट है तो ऐसा कोई नहीं कि आपको कहाँ क्या कितना समझ, क्योंकि हम इधर से गए थे तो मेरा इधर का ऑब्जर्वेशन तो था कि भले हम दिल्ली बम्बई का लड़का नहीं है, बट गांव घर का मेरे पास ऑब्जर्वेशन था। गांव घर की बहुत सारी कहानियाँ थी जो कि उनको अच्छी लगती थी, और मेरा नेचर भी ठीक लगता था। अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने वाला बात है, लेकिन वही है कि वहाँ अगर हमको कुछ नहीं जमता था, कुछ स्टोरी, तो सब हमसे फीडबैक लेता था। तो हम चैनल का हेड भी हो तो उसको हम बोल देते थे कि नहीं मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा अपना जो रीढ़ का हड्डी है उसका फ़ायदा हुआ, थोड़ा टैलेंट का फ़ायदा हुआ, तो लोग आपको खुद पुश देता है। ये जो कॉन्फिडेंस आ पाया ये ऐसे ही लोगों की वजह से आ पाया, कि सिर्फ मेरा टैलेंट नहीं, मेरा आसपास भी अच्छा लोग था, उसका बहुत योगदान है, मुंबई में भी यहाँ भी। तो आप क्या अर्न कर लेते थे? क्योंकि लोगों को ये ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जानने में कि अगर इस फील्ड में हम जा रहे हैं या फिर इस फील्ड में हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या कमा पाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, मुंबई में हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन सवाल। आपके पास टैलेंट है तो मुंबई में पैसा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तब हमको 15,000 मिल रहा था ऐसे 3 महीना। फिर वो 15 से बढ़ के कुछ 30 हो गया। फिर उसी कंपनी में रहते रहते मेरा 1 साल के भीतर फिर 50 भी हो गया। फिर हम कंटेंट इंजीनियर में जब थे तो मेरा कुछ 65,000 के आसपास होगा। बाद में छोड़ के हम पॉकेट एफएम करके उसमें एक राइटर चीफ बने थे। 6 दिन में नौकरी वैसे हम छोड़ दिए, क्योंकि बहुत थोड़ा ऐसा अलग सा कंटेंट था और उतना समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते सैलरी 80 हो गया था। तो हम 50 से शुरू करके विद इन 2.5 साल 80,000 तक चला गया था। ऐसा कुछ नहीं अगर आपके पास और साइड बाय साइड जैसे हम फिल्म किए विजय मौर्य वाला, तो उस फिल्म में पर डे पेमेंट 12,000 था, 9 दिन का शूट था। तो पेमेंट ऐसा नहीं रहता कि आपको ख़राब मिलता। आपके पास टैलेंट है, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पेमेंट मिलेगा। खुद छोटे मियाँ का वीडियो हम किए थे मैन वर्सेस वाइल्ड, तो छोटे मियाँ हमको एक वीडियो के लिए 25,000 रुपये दिए थे। हमको पूछे भी नहीं कितना, पूछे थे एक्चुअली, बट हम बोले ही नहीं। हम बोले कि आप जो दे देंगे, क्योंकि अब उनसे नहीं मांग सकते हम, क्योंकि हम उनसे बहुत सीख रहे थे। और वो इतना ही कॉन्फिडेंस और फेथ मेरे में दिखा रहे थे, मेरे लिए यही बड़ा बात था। क्योंकि हम टीवीएफ की इस साइड से उनका फ़ैन रहे हैं और उस साइड से उनके साथ उनके फ्लैट पे रहना, रुकना, खाना पीना, बात करना, तो वही मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। वहाँ से अगर वो हमको एक शूट का 25,000 दे रहे तो वो भी बहुत था। तो ऐसा है कि पैसा रहता है और आप अच्छा करेंगे तो लोग देंगे भी। जैसे कि देखा जाता है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बाहर के लोगों को मतलब एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं या ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, वेब सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं, उसका उनको बहुत अच्छा अर्न मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब ऐसा सिस्टम है कि अगर आप इतना पैसा लगाइए तो हाथ जोड़ते रहिए, भाई वो पैसों तो हमारा मिल जो कम से कम। तो इसके लिए क्या आपका क्या एक नीति होना चाहिए? पता नहीं यार, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है एक्चुअली। जैसे कि इंडिया में ना आबादी बहुत है, और हम घर में देखते हैं कितना अंड बंड संड व्लॉग चलता है ना। लोग गंदा गंदा एकदम घिना घिना के वीडियो डाल रहे हैं, मिलियन व्यूज़ है। अगर आप उसको देखने जाएंगे तो मतलब मेरे साथ में तो उसको नहीं देख सकता, माथा पीट लेगा। पर हर दिन देख रहे 16 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ है। तो इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर वाला देश है। यहाँ आपको यूट्यूब दे रहा है इसलिए ताकि आप बाहर का चीज़ देख सकें। इंडिया में अगर लोग कंटेंट क्रिएट ना भी करें ना,
तो यहाँ देखने वाले लोग इतना है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ बहुत पैसा देगा। आप कोई भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को देखिए, एक टाइम पे वो लोग इंडिया को नहीं पसंद करता था। आज वो लोग अपना बाल बच्चा का नाम इंडिया के नाम पे रख रहा है, इंडिया में घर ले रहा है, इंडियन एड्स में एक्टिंग कर रहा है, फिल्म्स में एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि इंडिया में उसको बहुत पैसा दिखा। तो हम लोग के यहाँ है कि अगर आप ब्रांड वैल्यू बना लिए तो यूट्यूब भी आपको अलग से पैसा दे देगा। आप चाहे तो अपना अलग से वेबसाइट बना के वहाँ लोगों को बुला सकते हैं कि यहाँ के मेरा कंटेंट देखिए। तो यहाँ मौका भी है कि आप कितना अपने आप को बुलंद कर सकते हैं। बाकी हमको तो नहीं लगता कि सरकार जहाँ इतने बेरोजगार हो, इतना शिक्षा के बारे में नहीं सोच रही, वहाँ इस तरह का जो लोग खुद ब्लेड के धार पे चल के कलाकार बनना चाह रहा है उसके लिए सोचेगी। ये तो ऐसा बात है। यहाँ आप देखिए कितना ख़राब हालत है सरकारी स्कूल का या स्कूल का, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब निकलते जा रहा है प्राइवेट सरकारी संस्थान को। सरकारी स्कूल का हालत ख़राब है। तो जब शिक्षा ही जहाँ ख़राब रहेगा वहाँ आर्ट और कल्चर ये सब के बारे में सोचना बहुत सेकेंडरी बात है। जबकि ये डायरेक्टली दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है कि जितना अच्छा आर्ट रहेगा सोसाइटी उतना अच्छा ग्रो करेगी। आखिर बिहार में बहुत ज़्यादा चेंज ना होने का वजह है कि अगर कोई बजा रहा है, कड़वा तेरर बना रहा है कि पियवस पहले या लवंडिया लंदन से लाएंगे, तो सुनने वाला लोग भी है, सुन भी बहुत लोग रहा है। यहाँ भी अभी बनने लगा है ऐसा गाना, जैसे कि एक जगह और हम एग्जांपल दे रहे कि बुढ़वा जवान भैलो देखी समान तोर गोले गोल का। तो ये कुछ नया तो आप बता नहीं रहे हैं, आपकी माँ का भी था, आपकी बहन का भी था। आप उसको देख के अगर आप जवान हो रहे हैं और आप गाने में लिख रहे हैं, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को आप किस तरह का थॉट दे रहे हो उस गाने से। जैसे बहुत गाना से भी दिमाग अंतर पैदा होता है ना, जैसे वो गाना किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम है। ये भी गाना है, झारखंड में भी गाना कि दिल मोरा आशा देखे रहे होते जकर से प्यार। अब उसको चेंज करके आप इधर ले जाएंगे तो अभी कैसे सबको अच्छा लगता है कि पुराना वाला खोटा बहुत अच्छा था। नया कोई भी गाना आ रहा हो ज़बान पे बैठ नहीं रहा, ना उसका शब्द, ना उसका मीटर, ना वो कैब, वही धुन उसके अलावा आप कुछ नहीं बना रहे हैं, वही सादरी बीट और वही बहुत ढाक के 3 पात वाला चीज़। तो जब तक आदमी खुद ऐसा कुछ ना बनाए, खुद ऐसा इनोवेट ना करे, तब तक तो कोई सरकार कोई भी कोई नीति बना के कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद ही वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा या वन वुमन आर्मी बनना पड़ेगा, जो भी हो। अभी देखा जाए तो पंजाबी हो गया, हरियाणवी हो गया, ठीक है, भोजपुरी हो गया, लोग ऑल ओवर इंडिया में इसको सुनते हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि नागपुरी को लोग सिर्फ झारखंड में ही सुनना पसंद करते हैं? ऐसा नागपुरी के साथ नहीं है, ऐसा एसमी सॉन्ग के साथ भी है। ऐसा देखिए, एक गाना पढ़े से वाई दिस कोलावेरिटी कोई नहीं समझा, लेकिन सब सुना ना। एक श्रीलंकन गाना था बीच में, बहुत चला था श्रीलंकन गाना, उस पर भी बहुत लोग रील बनाया था। वो है कि लैंग्वेज बैरियर है नागपुरी खोटा गाने के साथ, लेकिन वैसा कुछ आप क्रिएट ही नहीं कर रहे ना कि बहुत, जैसे कि अब बहुत सारा गाना है कि जिया जले जहाँ जले, ये सब ऑलरेडी पहले साउथ में किसी लैंग्वेज में कंपोज हो चुका था, निंजी नीले ऐसे करके। ऐसा बहुत सारा गाना है। तो आप ऐसा कंपोज तो करें कि उस पर कोई बनाना चाहे, आप उस तरह का कुछ बना तो थे मेलोडी कि लोग बोले अरे यार इसका तो कॉपी करना होगा। मतलब हिंदी, जैसे विक्की डोनर अच्छी फिल्म बनी है, वेडनेसडे बहुत अच्छी फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह की, तो उसको हॉलीवुड कॉपी किया, बनाया उस पर। पहले यहाँ का बहुत सारा आर्टिस्ट लोग को देखते हैं कि सरकार से राइट मांगते रहता है, ये मांगते रहता है, लूर कुछ नहीं है बनाने की, लूर दहेज कुछ नहीं, केस बढ़ा लिया है और 2-4 गाना गा दिया तो उसी में वो रोला काट रहा है। एक मतलब आपको यहाँ देखो एक चीज़ का फ़ायदा तो मिलेगा, आपको कास्टिज्म, आपके कास्ट, आपके समुदाय, इस सब चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इनके बिना, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके बिना अगर आप अपना आर्ट दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑडियंस गैदर करना थोड़ा मुश्किल है। लोग बहुत बोलते हैं कि आप लोग रीजनल में नहीं बना रहे। हम रीजनल में बना देंगे बहुत ज़्यादा तो लोकल ऑडियंस नहीं मिलेगी, तो हमको कहीं से ऑडियंस नहीं मिलेगी। और लोकल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत सारा बात पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है हम उतना ना कर पाएँ, तो हमको हर तरफ से ऑडियंस चाहिए थोड़ा थोड़ा। और खोटा ऐसा नहीं है कि हम रील डालते हैं खोटा में ही, तो यूपी, बंगाल, दिल्ली, बिहार, एमपी सब जगह का लोग देखता और समझता है। तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, इसमें हम लोग का कंटेंट का कमी है। मराठी भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मराठी अगर आप 2 मिनट सुनिएगा ना, आपको सब समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। तो सैराट तो हम मराठी में ही देखे थे फिल्म। आप अगर अच्छा बनाएंगे कंटेंट तो लोग ज़रूर बाहर देखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कुत्ता बोले भौं 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 गाना धट के, तो वो मेरा बनारस का दोस्त लोग मांगा कि गाना सुनाओ थोड़ा, उन लोग को भी अच्छा लगा। तो ऐसा कोई आएगा जो पूरा फट के जाएगा, लेकिन उस इंटेंट, उस नीयत के साथ कोई चले तब। क्योंकि अगर आप आर्ट को भी पॉलिटिक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो बहुत मुश्किल है।
और यहाँ मोस्टली वही है कि जो लोग बहुत ट्राइबल एक्टर लोग हैं उन लोग को झारखंड सरकार या बाकी वही लोग को फेवरेबल करते हैं। अगर हम लोग ट्राइबल नहीं तो हम लोग के लिए तो थोड़ा अछूता मामला है कि हम लोग को कोई पूछ भी नहीं रहा, कि हम लोग को तो समझाना पड़ेगा कि हम लोग भी आर्टिस्ट हैं, हम लोग भी झारखंडी हैं, हम लोग भी यहीं पैदा हुए, हम लोग के पास भी यहीं का खतियान है। तो वो वाला भी है कि जो रांची में है उसके पास सब है। झारखंड सरकार करवाई थी नाटक का कंपटीशन, पूरा 26 नाटक आया था 24 जिला से। हजारीबाग से ही हम लोग नाटक ला के फर्स्ट लाए, 1 लाख प्राइज जीते। जो सेकंड नाटक आया वो भी मेरे दोस्त अभिषेक का ही लिखा हुआ नाटक था। इवन जो थर्ड आया शायद वो भी हजारीबाग का ही नाटक था। तो फर्स्ट या फोर्थ तो हजारीबाग 3-4 पोजीशन में खुद ही रहा। लेकिन ना मीडिया पब्लिसिटी वैसे है, ना हम लोग को कोई वैसे बुला के दोबारा काम दिया, जबकि उसमें कितने एनएसडी और कितना बड़ा बड़ा सरकारी काम करने वाला लोग का नाटक था। जो हेमंत सोरेन के डुप्लीकेट देखते हैं, खुद उनका नाटक था, बहुत अच्छा एक्टिंग भी किए, उनका नाम हमको नहीं पता, बट वो बहुत अच्छा एक्टिंग किया। पर हम लोग फर्स्ट आए, हम लोग 1965 का इंडो चाइना वॉर पे किए थे नाटक। और रिजांगला नाम था नाटक का। हाँ 1962 का इंडो चाइना वार का रिजांगला नाटक था, वो हम लोग किए थे और हम लोग उसमें फर्स्ट आए। लेकिन रांची में नहीं है और हम लोग कोई ट्राइबल नेता भी हम लोग को नहीं जानता, तो हम लोग को कोई उसका बेनिफिट खास हुआ नहीं। तो हम लोग फिर वहीं पे हैं। मतलब काम आप बहुत अच्छा किए, लेकिन वो बाद में आके दब गया। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम तो गांव चले जाते हैं। अब शहर में रह के कैसे जी हजूरी करना है। कॉल आया हम लोगों को, अलग अलग पार्टी का कॉल आया कि आप हम लोग के लिए नुक्कड़ करना चाहेंगे, या हम लोग बोले नहीं भाई, पार्टी के लिए हम लोग नुक्कड़ तो नहीं करना चाहेंगे। हम लोग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गए थे, उसमें जीते थे। हम लोग राज्य स्तरीय कोई काम हो जिसमें सरकार या इन सब से परे किसी जागरूकता के लिए कोई काम हो, तो वो सब हम लोग करना चाहेंगे। उसमें फिल्म बनाना चाहेंगे, चाहे ट्रैफिक का नियम हो, चाहे जंगल बचाने पे हो, चाहे टूरिज्म पे हो। लेकिन वो सब काम हम लोग को नहीं देगा। हम लोग घर का ढोल है, इन लोग को दूर का ढोल सुहावन लगता है। तानिया मित्तल आ जाए या कोई पंचायत की एक्ट्रेस आके प्रमोट करे तो वो प्रमोशन, इन लोग को प्रमोशन लगेगा। लोकल आर्टिस्ट करेगा तो वही घर का जोगी जोगण, बाहर का जोगी फिलोसफर जैसा वाला हाल है। अभी आपका जो एक शॉर्ट फिल्म आ रहा है कालशिला, उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या स्टोरी है, क्या है, स्टोरी कहाँ तो से थोड़ा दिमाग आया? हाँ, दिमाग तो ऐसा है कि हम लोग सोचे थे झारखंड का जंगल और ठंड को एक साथ मिला के कुछ बनाया जाए। तो हम और राकेश एक शाम डिस्कशन कर रहे थे ऐसे ही कॉल पे कि कम कैरेक्टर रख के कैसे कुछ बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही ग्रीड के बारे में हम लोग सोचे, कुछ लालच के बारे में बनाते हैं। 2 भाई और वो लोग कैसे ग्रीड, उन लोग के बीच कैसे पैदा होगा। तो उसका स्टोरी है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहेंगे हम, क्योंकि बहुत कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी लीक हो सकता है। हम लोग को पूरा मेहनत में पानी पड़ गया। तो देखने लायक है। हम लोग बहुत अच्छे से थ्रिल यूज किए हैं, थोड़ा क्राइम है, थोड़ा चेस है, और बहुत अच्छा म्यूज़िक डिज़ाइन किए हैं। हरीश करके एक हैं म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे, बहुत अच्छा म्यूज़िक बना। एक रैप भी हम लोग इसमें कर रहे हैं कालशिला के लिए प्रमोशनल। तो ओवरऑल साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाने का कोशिश की हम लोग, थोड़ा अपना छोटा मोटा कांतारा और टुम्बाड़ जैसा शॉर्ट फिल्म। तो देखते हैं ये कब तक रिलीज़ होगा। हम लोग सोच रहे हैं नए साल में, एकदम नया साल जैसे जैसे एकदम आदमी पहुँचे, सूत उठ के उठे, तो 2-3 जनवरी को हम लोग डाल दे, ताकि आदमी फुर्सत हो जाए पिकनिक उकनिक से। और जो लोग नया साल में एक्सीडेंट ना करके ज़िंदा बचे, वो लोग देख पाए फिर हम लोग का फिल्म। तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है AI। तो AI से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला है? बिल्कुल। हम लोग AI से, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पूरा अगर स्क्रीन प्ले लिख लिया, बीट्स लिख लिए, तो बीट्स को कई बार हम चेक कर लेते हैं कि मेरे को सीक्वेंसिंग बताओ कि ये हर सीन में, कि पहले ओपनिंग सीन में इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, और यहाँ क्या कहते हैं ऐसा सीन है, और लास्ट में ये रिजोल्यूशन है। तो कई बार उटपटांग भी बताता है, कई बार समझ भी आता है। तो कई बार चेक करने के लिए ऐसे 1-2 बार चेक करते हैं, हर बार तो नहीं। इसमें हम लोग AI का कालशिला में मेजर यूज किए हैं कि जो गाना है पूरा रैप, वो हम लोग कालशिला का AI से ही बनाए। अच्छा। क्योंकि हम लोग को एक तो रैपर नहीं मिल रहा था झारखंड में। अब होगा कोई रैपर, लेकिन हमारे कांटेक्ट में कोई आ नहीं रहा, और हम लोग के पास टाइम बहुत कम था। तो जो स्क्रैच हम लोग के पास आया वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा हम लोग को शूट, मतलब सुन के हम लोग इसी को शूट करते हैं। और फिलहाल तो हम लोग AI का यही इस्तेमाल किए कि इसमें हम लोग गाना AI से रखें। और आपका चैनल का जो नाम देख रहे हैं बहुत यूनिक है, इसके पीछे का क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी, इसका नाम है उलगुलान फिल्म्स, लेकिन इसको लोग उससे भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब उलगुलान जो है वो बिरसा मुंडा की जो क्रांति थी, अंग्रेज़ों के विद्रोह, उनके खिलाफ उनका जो रेबेल था उसका नाम था, उसको नाम दिया
उलगुलान। तो एक्चुअली यही होता है। एक्चुअली कोई एक दिन आके बोला कि बड़ी अच्छा नाम रखे हैं, उल्लंघन फिल्म्स। हम बोले फिर कोई बोला क्या है उलगुलून, गुलगुलान। गुलगुलान, मतलब कम से कम उलगुलान का हम 10 वेरिएशन सुन चुके हैं। और सबसे डेंजरस में यही है उल्लंघन फिल्म्स कि अभिषेक को आके कोई उसके गांव में बोला कि ये ठीक नाम रखल हुआ उल्लंघन फिल्म्स। तो उलगुलान हम लोग भी कोई भाई जो कोशिश है कि हम लोग सिनेमा के थ्रू उलगुलान कर सके, झारखंड में थोड़ा एक क्रांति लाएं, थोड़ा कुछ चेंज लाएं। है थोड़ा कीड़ा हम लोग के पीछे काट रहा है, तो बस कालशिला उल्लंघन फिल्म्स पे ही आएगा। अटकल बिया भी उल्लंघन फिल्म्स पे ही है। सीजन 2 उसी पे आएगा। हाँ, सब उसी पे आएगा। हमारा सारा कंटेंट उसी पे आएगा जब तक हम में से कोई एक बेईमानी ना कर दे। अच्छा, मतलब ये जो आपका चैनल है, ये मतलब आप लोग का पांच लोगों का। अच्छा। मेरा, अभिषेक, राकेश, रवि और रोहित, ये 5 लोग। जो भी आपका प्रोडक्शन का कुछ अमाउंट लगता होगा, तो ये तो आप लोग सारे लोग मिलके ही देखते होंगे। हाँ, ये हम लोग को प्रोड्यूसर भी मिल जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है ताबिश अली, वो अभी कोलकाता में जॉब कर रहा है। एक आरजे राशि करके है यहाँ, राशिदी। तो ये लोग भी हम लोग को हेल्प कर देता है फिनेंशियली। अगर हम लोग को लगता है कि अभी इस मंथ कोई और हम लोग को प्रोड्यूस कर दे तो। बाकी मेरे पास कोई ब्रांड आ गया तो मेन तो धक्का वही देता है कि कोई ब्रांड आ गया तो। जैसे अभी अटकल बिया भी हम लोग बना लिए हैं, तो कुछ पैसा है, जैसे 1,30,000 के लगभग जो क्रेडिट कार्ड से हम लोग उठा के बनाए थे, वो हमको हर महीने 10,000 EMI देना पड़ रहा है। वो हम ही दे रहे हैं। अच्छा। वो मेरी टीम में किसी पे बर्डन नहीं है, वो रिस्क मेरे कलेजे पे है। और हम लोग कुछ लोकल लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। कैसा नहीं का ही जे का होए तो जे पूछू ऐसन बतेबा और का होए तो। अभी घर दिन धान उन कटा गलो हो, अभी जने तने आदमी बिचाली माग लगैले हो, चेंगा चुटी। तो धान उन काटे कभी जाए ना अभी ये हमर, जैसे कि हमर इच्छा तो बहुत रहा अभी की खेती उती करियो, लेकिन पापा टीचर हलथू, हमर अभी भी हथू मतलब। और हमार बाबा भी कहीं बाहर नौकरी करो थे, तो बाबा के टाइम से बटैया खेती शुरू होला। बाबा के टाइम बटैया खेती, पापा के टाइम बटैया खेती, तो अभी भी बटैया खेती चल रहा है। और हमार है जैसे कि हम गांव में रह के सब काम कर रहे, पूरा फिल्म मेकिंग वगैरह। तो थोड़ा स्टेबिलिटी के एगो पंगा इस फील्ड में, अगर थोड़ा स्टेबल हो तो हमार कोशिश रहता कि अपन खेत अपने जोती हो। हम चेंगा में बड़ी बोझा ढोलिया हो, जानवर चरावल गोरखी में गलिया हो, पूरा आड़ा जानवर के हाकेल गोबर चुने के पारी रोल वो सब कर लिया। आहरा में नहा के वहीं ईंटा भट्ठा पर चड्डी सुखा लवे के, जानवर हाँके के, धान के बोझा ढोवे के, 2 रुपये में महुआ चुने के नानी घर में ऑर्डर खूब गलिया, बिचाली वो पीटे के। तो पहले तो बहुत कर लिया। अभी तो हमारे गांव का थोड़ा रोड के बगल में है, तो हमारे गांव में जब से फ्री राशन सरकार देवे शुरू कर के आदमी खेती का थोड़ा छोड़ देले है, कम कर देले है। और जे भी कर ले हो थोड़ा शौकिया कर ले हो कि हो गलो तनी मनी धान, तनी बिहान रोटी हाँ, पपड़ी छिलका ढक्कन डब्बा भर के रोटी बस इतने खेल उसका बन यही तनी मनी रख लो तू ठेकुआ ठोके ले एड़सा उड़सा खातिर। बाकी कोई अब खास दिलचस्पी के खेती में होना है, लेकिन हमरा हो वही चीज़ के डर कि आवेला टाइम में जब अंबानी अडानी हम इनके हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हो, तो हमारे पास हमारे खेते बचता उपजा के खाए ले। बाकी कोई चीज़ ऐसा ना हो, क्या कि बाहर में बम्बई में देखा लिया कि एक दिन ले लियो हम गंधारी के साग लाल रंग के, धोलियो बेसिनो से रंग छोड़ दिल। एक दिन ले लियो लौकी से ओकरा आधे काट लियो, तल रूममेट कहल हम ला रही हक्का नूडल मत बनाओ कर रख दिलियो, देख लियो भोरे करिया हो गलो लौकिया। तब ये सब देख के तो पहले बम्बई छोड़े में ये सब के बहुत योगदान हो। सीना उन्हें जरूर लग एकदम अजीब माहौल, और टाइम है ना पता चला शहर में कि तो गाँव घर में रह के एकदम फ्रेश हवा के। हाँ, पूरा कि हमारा वहाँ गाँव में तो पूरा दिन महसूस हो ना कि सुबह अगर हम 7 बजे उठलिए तो संजिया के 7 कैसे बजे वो हमरा पता चलो है। शहरों में नहीं जाना है तो 10 बजे उठली, रतिया के 10 कैसे बजलो, 2 कखनी बज गलो, सुतल गलियाँ 4 बजे, पता कोई चीज़ पता नहीं। तो गांव तो इस मामले में बहुत पसंद है, खेती होती। और एक दिन एगो केकरो से होला हमार इंस्टाग्राम पे यही बात कि शहर बहुत अच्छा लगो है, गांव नहीं, गांव में लोग चुगली करते हैं, ही करते हैं। देख ले के लिए शहरों में चुगली ना करो, आदमी का एक तोरा जानो नहीं। ऐसा ना कि शहरों में अगर तू 10 दिन रह गलियाँ अगल बगल आदमी जान गए तो गॉसिप ना करतो, वो इंसानी फितरत है गॉसिप करना, तो लेग पुलिंग करना, ये सब। लेकिन वो कंपेयर है, जैसे शहर भी अपन जगह अपन जरूरत में अच्छा है, गांव भी, लेकिन गाँव के खराब कहा कि तू शहर के अच्छा नहीं कह सकता। गाँव बहुत अच्छा है। गाँव में जैसे हम बताए कि हमारा कुछ होता है तो कितना, जैसे कि कोई निकल के तो पीछे गांव से लड़ाई हो गलो तो तू ओकर पे कुछ नहीं बोलल ही,
अब गांव में ये सब तो चीज है कि गांव में रह लड़ाई झगड़ा भी हो सको, तो शहर में भी हो सको। शहर में तो ज्यादा डर होता, कोई मार दो तो क्या मार दो पता नहीं चलता। गांव में ऐसा है कि लड़ा हो 4 आदमी जान रहे फलाना बस लड़ाई हो रहा था, सब डर के थी कि चलो उन्हें कोई ना जेते, उन्हें वाले नेने ना आए थी। अब लड़ाई में गांव में कहा कि कानून के भी हस्तक्षेप है, और गिन के तोरा चिन्ह लल को कितना आदमी है ये, एक गाँव में 20-40 घर, एक जात के 20 घर, तो सबके टाइटल में चिन्ह लल के इतना दोबार में फलना लड़का ही तो ओकरा में वो सब कुछ नहीं कर सको ही। तो बहुत लोग के हाल वही कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के रिप्लाई कि कितना गांव में रह के तू कर रहा नहीं, इसे हम जानो यही हुए। जबकि गांव में रह के अपन आसपास से जातिवाद जैसा चीज पर बात करना, या ओकरा हम अपन घर के माहौल में कैसे कम कर लिए, या अपन साथी संगत में बहुत सारा चीज जैसे हम बाहर से हम यहाँ लेके लिए कि बहुत सारा ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी की ना मंगर की ना करे शुक्र की ना करे के जे चीज फिजिबल है वो खाली हमीन खातिर है। कोई अमीर आदमी ओकरा नहीं देख ले है कि मंगर है शुक्र है। तो जितना नीब सको उतना निभावे के, अपन जान बचा के, ये ना प्राण दे कर हमरा कोई चीज करना, नियम हमारे लिए ना है, मतलब हमारे लिए है, हम नियमक लेना है कि हम मर्जी हो कर लिए है ना, ओकरा सुधार सको है हम। तो बहुत लोग ऐसा एलिगेशन रो है कि गांव ना है, ऐसा नहीं, सब अपन जगह जरूरत है। शहर के जरूरत है, शहर ना रहता तो आदमी कमाइल कहाँ जाता है। लेकिन अगर लौटेल तो पास गांव भी ना रहता तो फिर तो कौन उम्मीद से शहर गली है, हमारे जैसा आदमी के लिए तो नहीं है। हमारा कोरोना में सब भाई के सब, हाँ, सबके भाई के गाँव में आवे खल, और ओकरा में भी वही हालत हो कि आदमी चाहो है, आदमी जैसे कि समाज के यादाश्त जो है ना बहुत कमजोर है, वो सब भुला जाती कि आज कोविड में कितना आदमी के मतलब दिक्कत झेलो पड़ रहा है, कितना यातना झेलो पड़ रहा है, लेकिन सब भूल गए। सरकार थोड़ा राशन फ्री मिल गया, थोड़ा खुला हवा मिल गया आदमी के, तो उतना ही कि यही जिंदगी। अभी सब खोजो थी कि फिर से कोई पैंडमिक हुए, 2-4 पैंडमिक हुए, तब जाके सबके सही अकल आते कि ना मुश्किल तो है। शहर में पानी की दिक्कत हो, थोड़ा लैट्रिन के दिक्कत हो, मैंने बेसिक चीज सुबह उठ लिया और घुस गलो तो तू कह के बैठल रह। कम से गाँव में गाँव में कुछ ना होता तो हम दूसरा का बाथरूम में चल जाए, बगल में कोई नहीं बोलता है, खेत चल जाए, बाहर चल जाए, पोखर चल जाए। तो हम इतना सुविधा, जैसे कि यही रूम में बम्बई में तोरा रेंट पड़ तो मान ले 1,20,000, यहाँ रेंट खूब लगे 5,000-4,000, जमीनवा तो उतने, चीजवा उतने, कम्मा उतने हो रहा है। हाँ ठीक है कि वहाँ जितना हो सको, वहाँ तो अगर 400 करोड़ कमा रहे थे तो यहाँ 50 लाख कमे भी, लेकिन हमारे यहाँ 50 लाख में जरूरत पूरा हो जा रहा है ना। हमारा कोई तेज गाड़ी चला कुचलना ना फुटपाथ पे केकरो, हमारा कोई बहुत ऐसा अमीर वाला नशा करके 4 बार लड़की लेके नाचना ना है। बेसिक जरूरत जो तोरा गाँव में हो रहा, खाना पीना रहना उतना हो जा रहा, यहाँ से अपन मन के काम कर लो, ये जो फिल्म बनाल चाहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात हो, अगर तो जीवी 50 साल ने तो गाँव में रह के जीवी तो 80 साल 100 साल। हाँ, एक चांस ज्यादा, लेकिन वही कि गाँव में हम यही सोचो खाली टाइम में गाँव में मरे के ज्यादा ऑप्शन हो, सांप काट सको तो पिछूल के मर सको ही, मैंने शहरवा में तू मर भी खाली अपन गलती से ज्यादा, गाँव में दूसरा गलती से मरे के ज्यादा चांस हो कि कहाँ कोई बहकाक ले गलो तोरा, कल जादू टोना कर दल, कल को दे गड़िया हम चले और तोरा लग रहा कायल दलिए एकरा। तो शहरों में थोड़ा चांस ये भी कम है। हाँ, वातावरण के हिसाब से बोला मैं कि अगर कुछ अनहोनी ना हो तो गांव में जिए के लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा है। और गांव में हर चीज़ के रस भी है ना, जैसे हम केकरो शादी में भी जा रही है, केवल लिनहारी में चल गई हो, गौना में चल गई हो, रंगल भात खायल चल गई हो, तो हर तरह के इवेंट के हिस्सा था हमारा ऑब्जर्वेशन। हमारे लिए हर दिन कोई नया कहानी हमारे आँख के सामने खोल रहा है। अब बम्बई चल गई तो हमारे पास कहा है कि जे कहानियाँ हम देख के लिए आज से 5 साल 6 साल पहले वह सुना रही है, यहाँ का है कि हम ओकरो में अपडेट हो रही है। तो वो चीज है कि ओकर देख देख के नया स्टोरी बना देते। हाँ, कि वो जो चीज है कि नया गाली इन्वेंट हो रहा है हमारा आँख के सामने, कोई गरिएले पूरा इमेजिनरी करके गरिएले हो, ऐसे तो बहुत सारा चीज है जो बाहर रह के नया हासिल हो सको आदमी के। तो बस यही कि डिजिटल जैसे आ गया, अब तू कहीं से भी सिनेमा डाल सको, अगर अच्छा बने तो हो सको नेटफ्लिक्स भी तोरा ले लो, मतलब पोटेंशियल इतना रकम ही था। हम तो हमारा तो यही लगे कि हम बहुत अच्छा काम कर एक दिन कोई ना कोई हमारा नोटिस करते हैं एकदम बिल्कुल। तो वो काम हम कहीं से भी कर सको। ये तो बम्बई का अपन शरीर और आत्मा दवे से अच्छा है कि अपन गाँव का अपन शरीर आत्मा दिए तो गाँव का भला होता है, थोड़ा अपन राज्य के भी भला होता है, और हम इनके सबसे ज़्यादा भला होता है। अभी ऑफ कैमरा अभी आप मिमिक्री कर रहे थे, बहुत अच्छा। तो क्या आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं? थोड़ा बहुत मिमिक्री कर सकते हैं, जैसे को पीयूष मिश्रा तो गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनका आवाज़ थोड़ा कर सकते हैं कि तो पब्लिक इंतज़ार में है। वसेपुर 2 तरह के लोगों से भरा हुआ था, एक थे हरामी और दूसरे से बदचलन। मतलब डायलॉग एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब बोलने का तरीका कुछ ऐसा ही रहता है, तो डायलॉग याद नहीं रहता है, मतलब ठीक है ऐसा कुछ है लेकिन बोलने का फ्लो एकदम ऐसे ही है। थोड़ा नाना पाटेकर का कर सकते हैं। अरे कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कंट्रोल।
भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस ये संजना के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो कुछ ऐसा रहता है उनका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंक हाँ, पंकज त्रिपाठी देखो अगर- बाबू, पंकज का तो हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए उनके जैसा। बाकी ठीक है, आइए कभी देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। कोई डायलॉग ऐसा हो जाए पंकज त्रिपाठी, हाँ। देहाती में। अजय देवगन कर सकते हैं कुछ। हम्म, चल गए सपना, यहाँ से भाग चलो, ये चल यहाँ से, नहीं तो मामा ठाकुर के लोग हम इनके मार डटेंगे। कुछ ऐसा और किसी का याद नहीं आ रहा हमको बीच में अभी। कोई एक्टर शाहरुख खान जैसा कर सकते हैं। मैया अमर कहोल है, कोई भी धंधा बड़ा या छोट ना होए, और धंधा से बड़ा कोई धर्म ना होए। तो बस थोड़ा मोड़ा ऐसा कुछ। किरण, हाँ, अगे किरण, तो वो धान तो रोपे चल गए। धान रोपे चल गए, वो वाला तो वो जो पुराना भी बिक्री है, वो तो ऐसा रहता है कि चल गए धान कटी के दिन आग लग किरण चल, जो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में रहता है, भैया भैया मैं आपकी जान बचाने आ गया हूँ भैया। तो ऐसे वो थोड़ा थोड़ा हम लोग करते रहते हैं पागलपन में। जैसे पीयूष मिश्रा वाला मिमिक्री करने के लिए वो कुछ करना नहीं पड़ा था, थोड़ा हम भी उतना ही पेस में बोलते हैं, और उनका इसमें है कि फंबल आता है, खाली थोड़ा जबान अटकता है। जैसे कि हमारे भी कई दोस्त हैं, हमारे हमें 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 किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं। ऐसे उनका पिंक में जो है, तो अब अपनी कहानी मुझसे पूछता है। तो ये ऐसे करके बोलते, तो उनका ये इजीली आ गया था कैच में। तो खैर यही सब है। बाकी यही चाहेंगे हम कि आप बोलिए सबको कि कालशिला आए तो सब लोग देखें। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कालशिला आ रहा है नए साल के शुभ अवसर पे। शुभ अवसर पे। तो आप लोग सब देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, Thank you, और आपसे मिल करके। आपको हम कल तक फ़ोन पे देखे थे अपने, आज आपको सामने से देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे Thank you, thank मिलकर। you. बहुत उम्मीद है कि आप पीठ पीछे भी ऐसा बोल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। चलिए।